असम और ओडिशा में भी पदयात्रा। असम में 2300 किलोमीटर पैदल मार्च, ओडिशा में 800 किलोमीटर की यात्रा। राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने अब इसी तर्ज पर दूसरे कुछ राज्यों में भी पदयात्रा निकालने की योजना बनाई है। इन पदयात्राओं से जहां कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भर पाएगी, वहीं पार्टी को नया जीवन भी मिल सकेगा। जाहिर है, ये सब कुछ लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस नई रणनीति के तहत असम और ओडिशा में पदयात्रा निकालने की योजना बनाई है। असम में बीजेपी तो ओडिशा में बीजू जनता दल यानी बीजेडी की सरकार है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी की नई रणनीति के तहत होने वाली पैदल मार्च या पदयात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि 31 अक्टूबर से ओडिशा में 2300 किलोमीटर और 1 नवंबर से असम में 800 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की जाएगी। असम में धुबड़ी से सादिया तक पदयात्रा निकाली जाएगी तो ओडिशा में पूरे राज्य की पैदल परिक्रमा की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि इसी तरह दूसरे राज्यों में भी पदयात्रा निकाली जा सकती है। इस योजना पर विचार विमर्श हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि असम में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो है ही, ये देश की राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। इसकी वजह यह है कि असम में हिमंत बिस्व शर्मा की अगुवाई में बीजेपी की सरकार है। आतंकवादी संगठनों से साठगांठ के आरोप में कुछ मदरसों को गिराए जाने के बाद वहां ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। इस पदयात्रा से जहां आम जनता से पार्टी का जुड़ाव बढ़ सकता है, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो सकता है। इसके पहले जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एक पदयात्रा निकालेगी, जिसका नेतृत्व पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शीर्ष अधिकारी करेंगे। इसके तहत दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से सटे सुंदरवन से उत्तरी बंगाल तक की पदयात्रा निकाली जाएगी। याद दिला दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और वहां कांग्रेस विपक्षी दल है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी, लेकिन समझा जा सकता है कि उसका राजनीतिक आधार बचा हुआ है। कांग्रेस विशेष रूप से उत्तरी बंगाल में संगठन के आधार पर मजबूत स्थिति में है। ये वे इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और कई सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। वहां कांग्रेस का जनाधार बढ़ा तो इससे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस परेशान हो सकती है। इसलिए समझा जाता है कि टीएमसी कांग्रेस की इस पदयात्रा से खुश नहीं होगी। हालांकि अब तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, पर निश्चित तौर पर वे इसे प्रोत्साहन नहीं देंगी। जयराम रमेश ने कहा था कि रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक ने केरल में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तमिलनाडु में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया था। पर यह वीक्षकों का कहना है कि ये दल शायद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का समर्थन ना करे, क्योंकि वहां वे कांग्रेस की तरह ही विपक्ष में हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी अगले साल यानी 2023 में पूर्व से पश्चिम की भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल सकती है। जयराम रमेश ये कह चुके हैं कि गुजरात के पोरबंदर से अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा सकती है। बता दें कि 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन तक चलेगी। इस दौरान ये 12 राज्यों से गुजरेगी। 3570 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में होगा। यात्रा 12 राज्यों के 20 शहरों से होकर गुजरेगी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा केरल के तिरुवनंतपुरम और कोच्चि के बाद नीलांबूर जाएगी। इसके बाद कर्नाटक के मैसूर, बेल्लोरी, रायचूर, तेलंगाना के विकाराबाद, महाराष्ट्र के नांदेड़, जलगांव, जामोद, मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचेगी। यहां से यात्रा राजस्थान के कोटा, दौसा, अलवर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, दिल्ली, हरियाणा के अंबाला, पंजाब के पठानकोट होते हुए जम्मू होते हुए श्रीनगर पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा।